ये रात को तुम्हें क्या हो जाता है? मैं दिन भर काम करता हूँ और रात को तुम्हारे ड्रामे ही खत्म होते हैं। मुझे खर्चा नहीं चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए, प्यार चाहिए, वक्त चाहिए। बस करो, मैं थक गया तुम्हारी कंप्लेंट से। औरत का काम है घर चलाना, ये बात नहीं। घर चलाना बहुत आसान है, इज्जत बनाना बहुत मुश्किल काम है। तलाक एक लफ्ज नहीं, ये जहन्नम का दरवाजा है। मुझे खर्चा नहीं चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए, प्यार चाहिए, वक्त चाहिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? हाँ जी, ठीक ठाक। बाहर आओ, मुझे आपसे एक काम है। खैर है? जी खैर है। सच बोलूं, तुम्हारे घर में मसला नहीं अना है। तुम भी शुरू हो गए हो। सब मेरे खिलाफ क्यों है? क्योंकि तुम सच के खिलाफ हो। तुम्हारी मर्दानगी गुस्से में छुपी है और अक्सर गुस्सा डर का बच्चा होता है। डर? मैं डरता हूँ? तुम डरते हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे कंट्रोल से बाहर ना हो जाए। तुम डरते हो और फिर चीखते हो ताकि तुम्हारा डर छुप जाए। मैंने क्या गलत किया है? मैंने उसे घर दिया, कपड़े दिए, सब कुछ। घर लड़ाई नहीं मांगता, घर मोहब्बत मांगता है। तुम बाहर की दुनिया से लड़ते लड़ते घर के अपने लोगों को दुश्मन समझ बैठे हो। आप तुम हद पार कर रहे हो फराज। मैं हद पार नहीं कर रहा, तो मैं तुम्हारी बर्बादी से बचा रहा हूँ। तलाक का लफ्ज जुबान पर आसान होता है, लेकिन जब घर टूटता है ना, फिर तुम अपने कमरे की हर दीवार में उसे ढूंढते रहोगे। मैं नहीं जानता मैं क्या करूं। एक काम कर, आज मर्द बन, गुस्से वाला नहीं, प्यार वाला, समझदार वाला। ये अदालत नहीं, ये अजमेर की मजलिस है। यहाँ चीख नहीं, यहाँ सच बोला जाता है। आसिफ, तुम तलाक देना चाहते हो कि नहीं? मैं गुस्से में था। गुस्सा दलील नहीं होता। यहाँ हाँ या ना बोलो। मैं तलाक नहीं चाहता। और तुम? मैं जिल्लत के साथ नहीं रहना चाहती, मैं इज्जत के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, चाहे मैं इस दुनिया में अकेले क्यों न रहूं। समझ गया? काजी साहब, ये घर की बातें हैं, बाहर नहीं जानी चाहिए। जब घर में जुल्म हो फिर घर की बात नहीं रहती, तो समाज की बीमारी बन जाती है। आसिफ, अपनी बीवी की सबसे बड़ी शिकायत बताओ। वो मेरी बात नहीं मानती। और तुम्हारी सबसे बड़ी गलती? मैं सुनता नहीं था। अच्छा, अपनी सबसे बड़ी तकलीफ बताओ। काजी साहब, मैं अकेली थी और अकेलापन तलाक से ज्यादा तकलीफ दे होता है। औरत को मारने के लिए हाथ नहीं उठाना पड़ता, बस नजरअंदाज कर दो। आज तुम चुप कर जाओ, आज ऐशा बोलेगी। मैंने कभी काबिल चोर नहीं माना, मैंने सिर्फ इतना चाहा कि मैं जब बोलूँ ये आवाज को सुना जाए। मैंने इनका गुस्सा इसलिए बर्दाश्त किया कि शायद ये कल सुधर जाए, लेकिन कल कभी नहीं है। आज सिर्फ तुम आए अपने गुस्से के साथ। मैं वो औरत नहीं रही जो ये रिश्ता बचाने की खातिर खुद को मिटा दी। आसिफ, आखिरी बात सच बोलना। मैंने मोहब्बत को कमजोरी समझ लिया था और इसकी खामोशी को अपनी ताकत, और मैं नहीं जानता मैं कैसे बदलूंगा खुद को। आसिफ, अगर तुम अभी तक समझे तो बहुत देर हो जाएगी। इस्लाम में तलाक दे सकते हैं, लेकिन इसे नापसंदीदा अमल करार दिया गया है। लेकिन मैं आज तलाक नहीं लिखूंगा, मैं मोहलत लिखूंगा। शराइत ये है, आसिफ अपना लहजा बदलेगा, ऐशा की बात सुनी जाएगी, हाजी साहब दाखिलत नहीं करेंगे,
3 माह बाद यहाँ दोबारा वापसी होगी। अगर इस मुद्दत में अगर तुम्हें इज्जत ना मिली, तुम आजाद होगी बगैर किसी इल्जाम के। चलें ठीक है, मैं इस मोहलत को आखिरी मौका समझूंगी। और मैं इसे आखिरी सबक